नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मैं राजीव रंजन तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मस्ती विद राजीव क्लासेस में स्वागत करता हूं एवं झारखंडी जोहार करता हूं। एक मोटिवेशन कोट के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, आग लगी हो सीने में। मेरे प्यारे भाई, पिछले क्लास में हम लोग झारखंड की बहुउद्देशीय परियोजना को देखे थे और हमें उम्मीद होगा कि आप लोग क्लास को देख रहे होंगे। तो कैसा लगा क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज हम लोग झारखंड के खनिज संसाधन देखने वाले हैं। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से देखा गया है कि झारखंड के जितने भी एग्जाम हैं, चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, दरोगा हो, पुलिस हो, चाहे हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, जितने में झारखंड से प्रश्न आते हैं तो झारखंड के खनिज संसाधन का वेटेज सबसे ज्यादा होता है। तो आइए हम लोग झारखंड के खनिज संसाधन देखते हैं। देखिए, झारखंड के खनिज संसाधन या भारत का लगभग 40% भंडार झारखंड में पाया जाता है खनिज का। एक खनिज बहुलता वाला क्षेत्र है, राज्य है, इसीलिए इसको रूढ़ प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ प्रदेश। अब देखिए, झारखंड में जब खनिज पढ़ेंगे तो 3 कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे। पहला धात्विक खनिज पढ़ेंगे, दूसरा अधात्विक खनिज पढ़ेंगे और तीसरा ऊर्जा खनिज पढ़ेंगे। तो ऊर्जा खनिज में जैसे मान लीजिए कि हम लोग पढ़ लेंगे यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम, इस सब के बारे में, कोयला, यूरेनियम, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम लोग हेडिंग मारते हैं झारखंड के खनिज संसाधन। झारखंड के खनिज संसाधन। झारखंड के खनिज संसाधन। तो अभी बताएं कि झारखंड में देश का लगभग 40% क्या है? खनिज संसाधन है। तो पहला स्टार मार के लिखिएगा, झारखंड में देश का लगभग 40% खनिज भंडार पाया जाता है। कितना? 40% पाया जाता है। फिर बोले थे कि झारखंड को भारत का रूढ़ प्रदेश कहा जाता है। झारखंड को भारत का रूढ़ प्रदेश कहा जाता है। क्या? रूढ़ प्रदेश। अब झारखंड खनिज की बात कर लेते हैं। तो झारखंड में मुख्यतः 3 प्रकार के खनिज पाया जाता है। हम लोग कैटेगरी में बांट के पढ़ते हैं। तो झारखंड में मुख्यतः झारखंड में मुख्यतः 3 प्रकार के खनिज संसाधन पाया जाता है। आप लोग लिखते चलिएगा साथ में। पहला हम लोग देखेंगे
धात्विक खनिज। कौन सा खनिज? धात्विक खनिज। दूसरा में हम लोग देखेंगे अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज। और तीसरा में हम लोग देखेंगे ऊर्जा खनिज। तो झारखंड में देश का लगभग 40% खनिज भंडार पाया जाता है। झारखंड में देश का लगभग कितना? 40%। कितना? ये प्रश्न आता है बार बार, ठीक है। 40% खनिज भंडार पाया जाता है। झारखंड को भारत का क्या बोला जाता है? रूढ़ प्रदेश। क्या बोला जाता है? भारत का रूढ़ प्रदेश बोला जाता है। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार के? 3 प्रकार के खनिज संसाधन पाया जाता है, जिसमें हम लोग देख लीजिए धात्विक, दूसरा में अधात्विक, तीसरा में ऊर्जा। अब हम लोग क्या करेंगे कि हेडिंग मारेंगे धात्विक खनिज, और धात्विक खनिज में सबसे महत्वपूर्ण खनिज हम लोग लौह अयस्क पढ़ेंगे, यानी लोहा के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग मारिए धात्विक खनिज। धात्विक खनिज, ये सब क्या है? धात्विक खनिज जो पढ़ाने वाले हैं। पहला में लिखिएगा लौह अयस्क। क्या है? पहला लौह अयस्क। लौह अयस्क का प्राप्ति मुख्यतः देखा जाए तो सिंहभूम के क्षेत्र में पाया जाता है। स्टार मार्क के लिखिएगा। लौह अयस्क की प्राप्ति मुख्य रूप से सिंहभूम के क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ? सिंहभूम के क्षेत्र। और सिंहभूम कहाँ है? सबसे नीचे सिंहभूम का क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए इसको, यह विश्व का सर्वाधिक लौह भंडार वाला क्षेत्र है। ये जो है विश्व का सर्वाधिक लौह भंडार वाला क्षेत्र है। तो लिख लीजिए, यह विश्व का सर्वाधिक लौह अयस्क वाला क्षेत्र है। यह विश्व का सर्वाधिक लौह अयस्क वाला क्षेत्र है। लौह अयस्क का भंडार लगभग 26% पाया जाता है। झारखंड में लौह अयस्क का भंडार कितना? 26%। ये सब पॉइंट फॉर्म में याद कीजिएगा। लौह अयस्क का भंडार झारखंड में लगभग 26% पाया जाता है। अब देखिए झारखंड में सर्वाधिक जो है हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट भी पाया जाता है। पिछले जेपीएससी में मैग्नेटाइट से प्रश्न पूछ दिया था, तो उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे अभी कि मैग्नेटाइट लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो स्टार मार्क के लिखिएगा। झारखंड में सर्वाधिक
हेमेटाइट हेमेटाइट प्रकार के लोयस पाया जाता है। किस प्रकार के? हेमेटाइट प्रकार के लोयस्क पाया जाता है। लोयस्क झारखंड में भंडार की दृष्टि से दूसरा स्थान है। भारत के भंडार की दृष्टि से दूसरा स्थान है। कहाँ? झारखंड में। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं तो झारखंड में, ठीक है। नोवा मुंडी की खान एशिया की, यानी नोवा मुंडी की खान एशिया में लोयस्क की सबसे बड़ी खान है। नोवा मुंडी की खान, नोवा मुंडी की खान एशिया में लोयस्क की सबसे बड़ी खान है। नोवा मुंडी की खान एशिया में लोयस्क की सबसे बड़ी खान है। और ये नोवा मुंडी खान है कहाँ? तो लिख लीजिएगा, पश्चिमी सिंहभूम। कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम। स्टार। पश्चिमी सिंहभूम में एक स्थान है चिरैया। पश्चिमी सिंहभूम में एक स्थान है चिरैया, ये भी लोयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। लिखिएगा, पश्चिमी सिंहभूम में चिरैया स्थान लोयस्क, ठीक है, लोयस्क की भंडार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लिए कि लोयस्क की प्राप्ति मुख्य रूप से कहाँ? सिंहभूम के क्षेत्र में, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक लोयस्क वाला क्षेत्र कौन है? सिंहभूम का क्षेत्र, झारखंड। लोयस्क का भंडार झारखंड में लगभग कितना प्रतिशत? तो 26%। कितना प्रतिशत? लगभग 26%। झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार के लोयस्क पाया जाता है? हेमेटाइट प्रकार के। किस प्रकार के? हेमेटाइट प्रकार के। भंडार की दृष्टि से कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। कौन सा? दूसरा। नोवा मुंडी की खान एशिया में लोयस्क की सबसे बड़ी खान है। तो नोवा मुंडी की खान कहाँ है? नोवा मुंडी की खान पश्चिम सिंहभूम में, और एशिया की सबसे बड़ी खान है। पश्चिम सिंहभूम में एक चिरैया है। चिरैया एक जगह है। चिरैया नामक स्थान लोयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। चिरैया ये आता है, और कहाँ है? तो पश्चिम सिंहभूम में। इसको मिटाकर आगे बताते हैं, शायद आप लोग को दिख ना रहा हो।
अब हम लोग देखेंगे मेगे मैग्ने टाइट लो अयस्क के क्षेत्र, मैग्नेटाइट लो अयस्क के क्षेत्र में हम लोग देखेंगे। और ये पिछला जीपीएससी में पूछ दिया था, हेमेटाइट से नहीं मैग्नेटाइट से प्रश्न पूछा था, तो उसमें ऑप्शन था पलामू, जो कि पलामू आंसर होता और हुआ था पलामू। तो पहला क्षेत्र है पलामू, पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, गुमला, कहाँ पलामू, पूर्वी सिंहभूम, गुमला, हजारीबाग तथा लातेहार के क्षेत्र में मैग्नेटाइट लो अयस्क हजारीबाग और लातेहार, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, गुमला, हजारीबाग और लातेहार के क्षेत्र में मैग्नेटाइट लो अयस्क के क्षेत्र हैं। ठीक है, मैग्नेटाइट याद कर लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं तांबा। दूसरा लिखिएगा, दूसरा तांबा, इसका भंडार जो है तांबा, इसका भंडार है पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र, सिंहभूम के क्षेत्र। इसमें भी अंदर घुस कर जाता है और प्रश्न पूछता है कि कहाँ, तो लिखिएगा मौसाबनी, घाट शिला, मौसाबनी, घाटशिला, धोवनी, मौसाबनी, घाटशिला, धोवनी, पत्थर गोड़ा, ये सब क्षेत्र हैं तांबा का। ठीक है, तांबा भंडार का, पत्थर गोड़ा। स्टार मार के लिखिएगा, देश के कुल भंडार का 18.5% झारखंड में पाया जाता है। कितना पाया जाता है? झारखंड में कितना? 18.5%। नेक्स्ट, अब तांबा का उपयोग जो है किसके लिए होता है? बिजली के उपकरण बनाने में होता है, और इसका मिश्रण मिक्स्ड बनाने में होता है, धातु मिश्रण। इसका उपयोग बिजली के उपकरण धातु मिश्रित बनाने में किया जाता है। धातु मिश्रित या मिश्रण बनाने में किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि तांबा, और आप लोग साइंस पढ़े होंगे, पीतल बनाने में तांबा
वह जस्ता का उपयोग होता था और होता है, होता था नहीं होता है, ठीक है। पीतल बनाने में तो ये मिश्रण बनाने में, मिश्रित की जगह पर मिश्रण लिख लीजिए, मिश्रण बनाने में किया जाता है, ठीक है। मोसा बनी तांबा खदान की शुरुआत किसके द्वारा हुआ था? मोसाबनी तांबा खदान की शुरुआत इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन, ठीक है, लिमिटेड ब्रिटिश कंपनी ब्रिटिश कंपनी कॉरपोरेशन लिमिटेड ब्रिटिश कंपनी कब? सन 1930 में, 1930 में ही की गई थी, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा इसी में। देख लिए कि भंडार पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र मोसाबनी, घाटशिला, धोनी, पत्थलगोड़ा देश के कुल भंडार का 18.5% झारखंड में पाया जाता है। इसका उपयोग बिजली के उपकरण, धातु मिश्रित बनाने में किया जाता है। मोसाबनी तांबा खदान की शुरुआत इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड ब्रिटिश कंपनी द्वारा 1930 में ही की गई थी। एक सुरदा, इसी का है एक सुरदा खान का संचालन भारत संसाधन लिमिटेड, सुरदा खान का संचालक भारत संसाधन लिमिटेड, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी द्वारा किया जाता है सुरदा भंडार। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सुरदा खान का संचालन भारत संसाधन लिमिटेड, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग, शायद नीचे ना दिखे, इसी में आगे लिखते हैं। आप लोग साथ ही लिखते चलिएगा, ठीक है। इंडियन कॉपर द्वारा तो देख लिए, अब हम लोग देखते हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा तांबा अयस्क का
उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? सिंहभूम के क्षेत्र में। घाटशिला, घाटशिला के क्षेत्र में होता है, और घाटशिला जो है वो पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है। घाटशिला जो है पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा तांबा अयस्क का उत्पादन घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में सिंहभूम में पाया नहीं, उत्पादन में किया जाता है, में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कैसा लग रहा है क्लास जरूर बताइएगा। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा तांबा अयस्क का उत्पादन घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में किया जाता है। इसे गलाने का कार्य इंडियन कॉपर लिमिटेड कॉपर कॉम्प्लेक्स, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स द्वारा किया जाता है। गलाने का कार्य किसके द्वारा? इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट लिखिएगा, भारत में तांबे के खदानों में झारखंड का प्रथम स्थान है। झारखंड का प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान है, लेकिन झारखंड में प्रथम स्थान तांबे के भंडार में झारखंड का तीसरा स्थान है। तीसरा स्थान है। तो तांबा हम लोग देख लिए। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं बॉक्साइट। तीसरा में लिखिएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट, 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 बॉक्साइट। ये जो है लोहरदगा, गुमला और लातेहार के क्षेत्र में बॉक्साइट पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक देखिएगा तो आपको लोहरदगा और गुमला के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। लोहरदगा में एक पहाड़ी है जिसका नाम है बगरू, बगरू पहाड़ी, और ये जो है बॉक्साइट के लिए फेमस है, बगरू पहाड़ी। यहाँ से बॉक्साइट का उत्खनन भी किया जाता है। अब देखिए, बॉक्साइट गलाने का संयंत्र जो है वो मुरी में स्थापित है। कहाँ है? मुरी में स्थापित है। और इसे बॉक्साइट का उत्खनन कौन करता है? तो झारखंड इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है। ठीक है, तो आइए क्षेत्र पहले लिखिए। क्षेत्र बताए हैं अभी, लोहरदगा, गुमला
लातेहार के क्षेत्र में भी, ठीक है, लोहरदगा, गुमला, लातेहार, और देखिएगा तो संथाल परगना में गोड्डा और साहेबगंज के क्षेत्र, गोड्डा और साहेबगंज के क्षेत्र में बॉक्साइट पाया जाता है। स्टार, लोहरदगा का बगरू, लोहरदगा का बगरू पहाड़ी, लोहरदगा का बगरू पहाड़ी बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। बगरू पहाड़ी, आप पूछ देगा कि बगरू पहाड़ी कहाँ है, तो लोहरदगा में, ठीक है। नेक्स्ट, इसका गलाने का संयंत्र कहाँ बताए थे, बॉक्साइट गलाने का संयंत्र मुरी में। बॉक्साइट गलाने का संयंत्र मुरी में स्थापित है। मुरी में स्थापित है। और इसका उत्खनन जो करता है, खनन, हिंडाल्को इंडस्ट्री, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड हिंदुस्तान लिमिटेड द्वारा खनन किया जाता है। इसके द्वारा हिंदुस्तान इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा खनन किया जाता है। तो क्षेत्र देख लिए, लोहरदगा, गुमला, लातेहार, गोड्डा, साहेबगंज के क्षेत्र। लोहरदगा का बगरू पहाड़ी इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछ लेगा। बगरू पहाड़ी कहाँ है, तो लोहरदगा में। किसके लिए है प्रसिद्ध, तो बॉक्साइट के लिए, ठीक है। बॉक्साइट गलाने का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो मुरी में। कहाँ, मुरी में। हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा, किसके द्वारा इसका खनन किया जाता है, तो हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे कि बॉक्साइट के बाद छोटा छोटा जो है उसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। चौथा, क्रोमाइट। ये सबसे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछता है, सीधे सीधे प्रश्न पूछता है। तो क्रोमाइट जो है कहाँ, जो हातू, और जो हातू जो है पश्चिम सिंहभूम में है। पश्चिम सिंहभूम में, ठीक है। पश्चिम सिंहभूम में जो हातू। पांचवा, मैग्नीज। ये भी सिंहभूम के क्षेत्र में, सिंहभूम के क्षेत्र। ये सब याद करने वाला है, ठीक है। छठा जस्ता, और सातवां टीन, ठीक है। जस्ता और टीन, लगभग जस्ता और टीन। संथाल परगना ताल परगना क्षेत्र में
रांची में, संथाल परगना रांची में, हजारीबाग में, ठीक है, पलामू में और सिंहभूम के क्षेत्र में। कहाँ कहाँ? जस्ता और टीन, संथाल परगना, रांची, हजारीबाग, पलामू और सिंहभूम के क्षेत्र में। आठवां लिखिए निकेल। निकेल, और निकेल जो है पूर्वी सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम में। नवा लिखिए, नवा में लिखिए सोना। सोना भी सिंहभूम के क्षेत्र में। सिंहभूम के क्षेत्र में। नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत चुनिंदा और बहुत अच्छे तरीके से सजाया हुआ आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। सोना, सोना में लिखिएगा पूर्वी सिंहभूम में एक कुंदेर कोचा जगह है। पूर्वी सिंहभूम के कुंदेर कोचा, कौन? कुंदेर कोचा भारत का पहला निजी सोने का खान है। और ये पूछ देगा, सोने का खान है। तो पूर्वी सिंहभूम का कौन सा? कुंदेर कोचा। कौन? कुंदेर कोचा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जमशेदपुर के हाजा के पास भीतरदारी और गढ़वा के शिव पहाड़ी में सोने का नया भंडार खोजा गया है। क्या खोजा गया है? सोने का भंडार। और अन्य में भी देख लीजिए, अगर पूछ दे सोना से तो एक आपका है लावा कुचई। एक है आपका परासी। एक है पहाड़ डीहा। लावा कुचई जो है सरायकेला खरसावां में है। सरायकेला खरसावां कहाँ है? सरायकेला खरसावां में। परासी जो है रांची में। और पहाड़ डीहा जो है पश्चिम सिंहभूम के क्षेत्र में। लावा कोचई सरायकेला खरसावां, परासी रांची और पहाड़ डीहा पश्चिमी सिंहभूम में। और अगर आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा तो लिखिए, दसवां चांदी। ठीक है, स्टार। चांदी
झारखंड में चांदी का भंडार रांची में पाया जाता है, भंडार रांची, और झारखंड में चांदी का भंडार रांची और मऊ भंडार, कौन, मऊ भंडार। झारखंड में चांदी का भंडार रांची में और मऊ भंडार जो है घाटशिला, मऊ भंडार घाटशिला में पाया जाता है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टंगस्टन। और टंगस्टन जो है कालामाटी पूर्वी सिंहभूम, कालामाटी पूर्वी सिंहभूम, कालामाटी पूर्वी सिंहभूम। तो अभी हम लोग देख लिए क्रोमाइट कहाँ, जो हाथ एक क्रोमाइट है, और आगे हम जब पढ़ेंगे तो एक काइनाइट मिलेगा जो कि अधातु में आता है, ठीक है। मैग्नीज सिंहभूम के क्षेत्र में, जस्ता संथाल परगना, रांची, हजारीबाग, पलामू और सिंहभूम के क्षेत्र, निकेल पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र, सोना सिंहभूम के क्षेत्र, और पूर्वी सिंहभूम में कुंडेर कोचा जो है भारत का पहला निजी सोने का खान है। जमशेदपुर के हाजा के पास क्या है, हाजा के पास भीतरदारी, और गढ़वा में शिव पहाड़ी में सोने का नया भंडार खोजा गया है। अगर पूछ ले तो भाई नया भंडार हाल फिलहाल में खोजा गया है। लावा कोचई सोने का भंडार है सरायकेला खरसावां, परासी रांची में, पहाड़िया पश्चिम सिंहभूम में। चांदी में झारखंड में चांदी का भंडार रांची में पाया जाता है और मऊ भंडार घाटशिला में पाया जाता है। टंगस्टन कालामाटी पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है। ये आप लोग नोट करते रहिएगा, ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो कैसा लगा क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कमेंट करके कैसा लग रहा है क्लास, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे आपको लाभ मिल सके, आपके सगे संबंधी को भी लाभ मिल सके। तो आज का क्लास यहीं पे द एंड करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।